तो भारत में देशद्रोह नसरुल्लाह से प्रेम क्यों, ये सवाल लोगों के मन में बार बार खड़ा होता है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया, ढेर कर दिया। इजरायली न्यूज चैनल के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह के अलावा नसरुल्लाह की बेटी जैनब की भी मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस कमांड सेंटर पर इजरायल ने अटैक किया वहां पर नसरुल्लाह की बेटी का शव बरामद हुआ है। वहीं नसरुल्लाह की मौत का मातम सिर्फ ये कहा जाए हिजबुल्लाह में ही नहीं बल्कि अब तो भारत में भी नजर आता है। जी हां, जम्मू कश्मीर से लखनऊ तक अब इसका मातम नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मातम के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में आपने एक हिजबुल्लाह को मारा है, अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो शोक जताया और अपने चुनाव प्रचार रद्द तक कर दिए। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा दे दिया है। अब इन सभी के बयानबाजियों से अंदाजा क्या लगाया जाए, क्या ये बयान देशहित में है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एक आतंकी की मौत पर इतना मातम क्यों? कभी फिलिस्तीन के झंडे लगाए जाते हैं तो कभी आजादी के लिए नारे लगाए जाते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? आखिरकार देश में रहकर देश के खिलाफ आवाज उठाने वाले ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें देश से ज्यादा धर्म से लगाव हो गया और एक आतंकी के मारे जाने पर अब शोक जताने लगे? आखिर उन्हें क्या कहा जाए? क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार भी है? ऐसे लोग जो आतंक परस्तों को प्रेम दिखाते हैं। आखिरकार एक आतंकी के मारे जाने पर विरोध प्रदर्शन होता है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हैं और लगातार जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हमारे साथ में जो है, जो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक रूही भाटी इस समय हमारे साथ में है। स्वागत है आपका। एच एस रावत हिंदू धर्म गुरु हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं पहला सवाल जो है मेजर जनरल ए के सिवाज साहब आपसे करना चाह रही हूं, आखिर हिजबुल्लाह कौन था सर? जरा इस पर एक बार प्रकाश डालिएगा। हिजबुल्लाह क्या कोई कहीं का क्रांतिकारी नेता है? किसी को ये कहा जाए कि किसी देश को आजादी दिलाने में भूमिका रखी है, या फिर देश प्रेम की एक अलग तस्वीर नजर आती है? हिजबुल्लाह कौन था? देखो नैना, हिजबुल्लाह जो है ईरान की एक प्रॉक्सी है कि जिस प्रकार से ईरान है वो एक शिया देश है, तो उसकी तीन प्रॉक्सियां थी। एक तो हिजबुल्लाह है, एक हमास है, एक होती रिबल है। इसमें हिजबुल्लाह और जो होती रिबल हैं वो शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, और जो हमास है वो एक प्रकार सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। और इनको हथियार देना, इनकी ट्रेनिंग कराना, इनको फंड दिलाना, सर यानी कि ये सारे हिजबुल्लाह एक संगठन है। सर नसरुल्लाह के बारे में मैं जानना चाह रही थी। मैं हिजबुल्लाह नसरुल्लाह, पूछ लिया। जी जी। हाँ हाँ, 1992 में जो उनका मुसव्वय पहले हाँ। कमांडर था उसको मार दिया था इजराइल ने। तो 1992 में हिजबुल्लाह का जो कमांडर सेलेक्ट कर दिया था हसन नसरुल्लाह को। जी। 1992 से लेके अभी तक वो उसके कमांडर थे। और ये जो लबनान के अंदर, जो सदर्न लबनान के अंदर है हिजबुल्लाह, और उसके अंदर हो क्या रहा है कि जो लबनान था उसकी पॉलिटिक्स में भी इनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी हिजबुल्लाह की। और हसन नसरुल्लाह जो एक इनके टॉप कमांडर थे, उनकी जो रिलेशनशिप स्पेशली अनायतुल्लाह अल खमानी जो कि सुप्रीम लीडर ईरान थे, वो बहुत ज्यादा थी। इनका ये सच्चाई है कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं हिजबुल्लाह को, यूनाइटेड नेशन भी, यूएस भी। और जिस प्रकार से इजराइल पे हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, हमास ने किया था, वो एक प्रकार से जेनोसाइड था, इसमें कोई शक नहीं। उसकी मदद के लिए जब एक प्रकार इजराइल ने पलटवार किया था गाजा पट्टी पे हमास को खत्म करने में, तो ये हिजबुल्लाह ने और होती रेबल ने साथ दिया था, स्पेशली हमास का। और अब जो लड़ाई हो रही थी इजराइल वर्सेस तीनों प्रॉक्सी, क्योंकि इजराइल ने हमास को तो खत्म कर दिया बाय एंड लार्ज, मगर हिजबुल्लाह और होती रेबल अभी भी हैं। अब इजराइल के पास दो बड़े मेन एम हैं। इजराइल के जो 60 से 70 हजार लोग थे जो नॉर्थ इजराइल में थे,
उनके ऊपर बहुत बम्बार्डमेंट हुई लास्ट 6 महीने में, और वो वहां से पलायन कर गए। तो इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से हमला करके, ग्राउंड इन्वेजन करके, ये जो हिजबुल्लाह इसको धकेले लेबनान के साउथ से सेंटर की तरफ, जिससे वहां पर बफर जोन बने, और ये जो 60 से 70 हजार यहाँ से पलायन कर गए ये वापस ले आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट गिर सकती है। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आज अगर हिजबुल्लाह को उन्होंने छोड़ दिया तो कल हमास की तरह वो भी एक प्रकार फन उठाएगा। तो वो लेकिन चाहते यानी हैं कि सर ये हम इसको ऐसे समझें कि नसरुल्लाह ठीक है वहां के हिजबुल्लाह के लिए एक बड़े क्रांतिकारी नेता के तौर पर रखे हैं, लेकिन जेनोसाइड या फिर कई लड़ाकों की फौज जो है वो नसरुल्लाह हसन ने तैयार की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रूही भाटी जी, एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से हमने देखा कि खासतौर से अगर नसरुल्लाह हसन की बात करें तो उन्हें बाकायदा कई देशों की तरफ से आतंकी घोषित किया गया, उन पर पाबंदी लगाई गई और तमाम तरह के जो एक्शन है वो लिए गए। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के अगर ये कहा जाए कि कोई एक्शन होता है, किसी मौत पर मातम या फिर विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान में रहकर, कि इसे कैसे देखती है, कितना जायज है ये? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपके वर्ड सही करना चाहती हूँ कि नसरुल्लाह मारा नहीं गया बल्कि ये शहीद हुआ है, और ये हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, इन्होंने हिंदुस्तान पे कोई अटैक नहीं किया है, नहीं हिंदुस्तान में लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे फलस्तीन के मजलूमों के लिए, जो फलस्तीन में जिनोसाइड हो रहा है उनके लिए। तो इनको एक शहीद का दर्जा मिला है। ये जैसे आप कह रहे हैं कि आतंकवादी था, मेरे नजरों में तो आतंकवादी नहीं था, मेरे नजरों में एक शहीद है, एक शेर है कि जो लड़ रहे थे मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए। आप लोगों को पता नहीं मिर्ची लग रही है कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा लेकिन हुआ रूही है। भाटी जी, मुझे इसीलिए तकलीफ होती है कि जब अगर कश्मीर में ही कई जवान जब आतंकी हमले में अगर हम शहीद हो जाते हैं, तब कभी कोई राजनीतिक दल की तरफ से उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी नहीं लगती, तब उनकी शहादत पर कभी आंसू नहीं बहाए जाते, तब उनकी शहादत पर कभी कोई इस तरह से रैलियां नहीं होती। मुझे होगी तकलीफ, और मुझे होती है तकलीफ ये सुनकर। दिखते नहीं है आपको, इसलिए तकलीफ हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये मुसलमान थे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कश्मीर से बात उठी है। रूही भाटी जी, जरा ये धर्म का चश्मा निकाल कर देखिए, आप लोगों को आतंकी और सुरक्षा कर्मी में अभी तक अंतर समझ में नहीं आता है क्या? हमारे लिए सबसे पहले धर्म है, और हम देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जो कश्मीर से जलसे निकले, जुलूस निकले, उसमें देश के खिलाफ कहीं भी नारेबाजी नहीं हुए, उसमें हमें संविधान इजाजत देता है कि हम अपनी मजहब की बात रख सकते हैं। हम मुझे एक बात बताइए, इतने हमले हुए अभी जम्मू कश्मीर में, क्या उन जम्मू कश्मीर के हमलों को लेकर कितने लोगों की जान गई, कितने जवान शहीद हो गए, क्या उनको लेकर कभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या जम्मू कश्मीर में कभी आप लोगों ने उनकी शहादत पर कुछ बोला, कभी उनकी शहादत पर आंसू बहाए? जब भी कुछ गलत हुआ जम्मू कश्मीर से हर टाइम बात निकले, लेकिन आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को राजनीति नहीं मिलती, उस टाइम पे आप लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को दिखता नहीं है। इस टाइम पे आप लोगों नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, कभी अभी हाल ही में कितनी इस तरह की आतंकी वारदातें हुई, उसमें कई जवान शहीद हुए, क्या उन आतंकी वारदातों को आपने कभी उनका विरोध किया? क्या आतंकी संगठन, आतंकी वारदातों का कभी आपने विरोध किया? आप मुझे बता लीजिए, आपका 2 सालों से क्यों नहीं दिखा दिया जितने भी देश के जवान शहीद हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं, उन पे डिबेट क्यों नहीं होती है? जब भी मुसलमान की बात है, चाहे अजान की बात आएगी, टॉपिक की बात आएगी, 3 तलाक की बात आएगी, तो आपने एक चश्मे से तस्वीरों को देखना शुरू किया। आप देखिए जरा तस्वीर इंडिया डेली उठाकर देखिए, कितनी खबरें ऐसी आती हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। एच.एस. रावत जी से मैं एक बार इसका रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। एच.एस. रावत जी, आज आपने सुना जिस तरह से रूही भाटी जी कह रही है कि भाई उनके लिए धर्म सबसे पहले है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नैना जी, इनके अंदर और आंखों में और जवान पर धर्म के चश्मे का प्रसोद धधक रहा है और कुछ नहीं है। ये आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या नसरुल्लाह? वहां पर वो वहां रहते हैं, आप इंडिया में रहते हो, रिश्तेदार है आपके वो वहां पर हैं? पहले भी आपने इसी तरीके के वहां पर रैलियां निकाली थी। आपको अपने देश से प्रेम होना चाहिए ना। आप जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हो, यहाँ की राजनीति से इन्वॉल्वमेंट है आपका, देश की तरक्की के साथ इन्वॉल्वमेंट है,
हैं? आप वहां जाकर के चले जाओ, फिर वहां पर जाते क्यों नहीं है वहां पर जब उनको अच्छे लगते हैं? चलेंगे, आपको अगर आपके बाप धर्म का ही की चश्मा सुनेंगे अच्छा क्या? लगता है तो जाके मरो वहां पर जाकर के, क्यों नहीं जाते वहां पर? हैं? आपके बाप की आप सुनेंगे लोग कभी भगोड़े, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग भगोड़े आकर के अपने धरना बाप देना की शुरू कर सुनिए। देते हैं, प्रदर्शन ठीक है, करना शुरू हमारी करते हैं, है, कभी लखनऊ में प्रदर्शन होना शुरू हो हमारा जाता है, है, मुंह बंद हैं? कर, और वरना आप आपको कह रहे हैं बीच कि में हमने काट किया। जाएगा। कुरान वाणी के आपका 50,000 वीडियो हो मुसलमान जाएगा। जाकर के उसके जनाजे में मरे अरे, हुए थे, जाकर बात के करने की एक आपको आतंकवादी पता के ही नहीं जनाजे है में। आप लोगों को शर्म आनी किस चाहिए वगैरह इस क्या देश में बात रह करनी है, करके। चुप कर एक आतंकवादी जो कि 1200 से 1500 इजरायली आदमी, छोटे बच्चे, महिलाओं को मार दिया जिन लोगों इसको ने, एक वो कबाब लगता है, आतंकवादी, वो इसका क्या राक्षस, जीता वो लगता दुष्ट है, लोगों के लिए इसका आप बाप लोग लगता यहाँ है पर तेरा, प्रदर्शन करते हो, नहीं उनके लिए तेरा शोक बाप मनाते हो, लगता है, जो जीता बच्चों को नहीं लगता छोड़ते, है, जो स्त्रियों को नहीं इसराइल छोड़ते, जीता वहां लगता पर है, बम फेंक रहे बच्चों हैं, को नहीं उनको छोड़ने, इसराइल सरेआम जो अरेस्ट करता है कर वो रहे नहीं हैं। करता है, कम से कम वो नहीं करता इंसानियत जो होनी इसराइल चाहिए। करता है, जिस देश में वो रहते हो, नहीं करता जो जिस इसराइल देश का करता है, खाते हो, क्यों मुंह जिस पे देश के आपकी तिरंगे के नीचे रहते हो, अपने वहां पर उनकी जाने की नहीं सपोर्ट नहीं, करनी लेकिन चाहिए। रूही भाटी जी, इस बात को तो आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, किसी के प्रति अगर आपकी संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं प्रकट करने का तरीका, मैं तो बस बार बार ये जानना चाह रही हूं कि वही फौजी जब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करते हुए, जब देश की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनके प्रति कभी इस तरह के आंसू आखिर क्यों नजर नहीं आते? यही सवाल जो है मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी सैयद जवाद जी से। सैयद जवाद जी, जब नसरुल्लाह हसन को अगर मारा जाता है, एक पूरा ऑपरेशन में जान जाने की खबर सामने आती है, उसके बाद में चाहे बात हिजबुल्लाह हो, चाहे बात पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान में तो भाई लखनऊ में इजराइल के पीएम के पोस्टर्स जलाए गए, रैलियां निकाल दी गई। हमने देखा महबूबा मुफ्ती तो बाकायदा मातम मना रही हैं और अपनी उन्होंने रैलियां तक जो है उसे रद्द कर दिया, चुनाव प्रचार तक रोक दिया। कैसे देखते हैं इसे? जी नैना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अभी आप बार बार जो है आतंकवाद 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 की बात कर रही हैं। आतंकवाद की डेफिनेशन है क्या? बताइए, क्या है आतंकवाद की डेफिनेशन? आतंकवाद की डेफिनेशन बता दे अगर कोई, सिवाज साहब बैठे हैं या कोई भी, क्या है आतंकवाद? या सिर्फ मुसलमान की नजर में ही आतंकी नजर आते हैं? आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? आतंकवाद वो है जो बच्चों को मारे, बूढ़ों को मारे, औरतों को मारे, हॉस्पिटल पे बम गिरा दे, स्कूलों पे बम गिरा दे। ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता है। यूनाइटेड नेशन की करारदाद की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी इजराइल ने, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा, किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो रही कि ये जो है आतंकवाद की श्रेणी में आता है। जेनोसाइड किस श्रेणी में आता है सैयद जी? मैडम, कत्लेआम मेरी किस नजर श्रेणी में आता है? बेकसूरों को निशाना बनाना किस श्रेणी में आता है? ये तो इजराइल ने भी बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज ने बनाया है। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने हमला नहीं करा क्या आज तक? मतलब अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से ये पूरे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, उन प्रोटेस्ट को आप जायज मान रहे हैं? जी, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड सुन लीजिए। अब आप बताइए, क्या ईरान भारत का दोस्त है या नहीं है या नहीं है? भारत के कैसे संबंध है? भारत के हर मुल्क से अच्छे संबंध हैं, पड़ोसी मुल्क से भी अच्छे होते अगर वो इस तरह की करतूतों का अंजाम नहीं देते। ये आप और हम बखूबी जानते हैं। नहीं, नेपाल से अच्छे रिश्ते रह गए, नेपाल से श्रीलंका से अच्छे रिश्ते रह गए। सैयद जवाद जी, मैं बार बार कहती हूँ कि एक ही चश्मे से चीजों को देखना। अगर आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं सिवाज साहब को बीच में लेकर आती हूँ। सिवाज साहब आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। सिवाज साहब जरा बताइए, नेपाल जब नेपाल में अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो वो किसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है? क्या पाकिस्तान आ जाता है मदद करने के लिए? दवाइयों की बात होती है, जब वहां पर बाढ़ प्रभाव होता है, अगर भूकंप आता है तो मदद के लिए कौन हाथ आगे बढ़ाता है? चाइना की तरफ देखता है, चाइना की तरफ देखता है, अब चाइना की तरफ देखता है। पहले देखता था भारत की तरफ, चाइना की तरफ। सिवाज साहब जरा जवाब दीजिएगा इन्हें। या शायद, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, एक मिनट, ठीक है, जवाद जी की बात पूरी कर लेती हूँ, फिर सिवाज जी का रिएक्शन। 10 सेकंड। आपने सबसे ज्यादा इंटरप्ट जो है वो मेरे बीच में करा है। आपने दो इंसिडेंट को मिला करके, जम्मू एंड कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है, भारत के अगेंस्ट में नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता, और फलस्तीन का समर्थन महात्मा गांधी ने करा है।
महात्मा सैयद गांधी ने जवाद पैलेस्टीन जी, का मैं समर्थन आपसे करा है। बार बार ये कह रही हूँ, अगर किसी तरह की आप दो जेनोसाइड चीजों के का एक अगर साथ विरोध होता तो विरोध बिल्कुल जायज है, समझ में आता कि अगर वहां पर अमेरिका ने मासूम लोगों की जान गई, मासूम बच्चों की, ऐसे सुनिए, लोगों की जान गई गई, है। अगर इन हमलों का अरे आप विरोध गाजा में करते तो गई है। समझ में आता। आप गाजा के अंदर गई मेरा है। बार बार सवाल ये है कि नहीं, जब नहीं, अगर कर रहे हमारे हो। वीर गति नहीं, को नहीं, प्राप्त कर होते हैं रहे हो। सैनिक Injustice जवान, कर क्या रहे हो। उनकी शहादत पर आंसू पत्रकारिता बहाए के साथ जाते हैं? injustice कर रहे हो। आप बीइंग एज ए पत्रकारिता के साथ इंजस्टिस कर रहे हो। आपने कभी ये नहीं कहा कि इजराइल ने कितने बच्चों को मारा है। यूनाइटेड नेशन ने बार बार उसको वार्न करा है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स को अंदर घुसने नहीं दिया, रेड क्रॉस को अंदर जाने नहीं दिया, गाजा के अंदर पानी की सप्लाई को अंदर जाने नहीं दिया। सैयद जवाद जी, उस बात पर शोक जताते ना, मुझे एक बात बताइए, नसरुल्लाह हसन की मौत के बाद में लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो भाई 3 दिन तक मातम का ऐलान कर दिया है। क्या कभी देश के वीर जवानों की शहादत पर इस तरह से आंसू बहाए गए, मातम मनाया गया? औरंगजेब को भूल गई आप औरंगजेब को भूल गई। वो शहीद जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने मार दिया था। जेएनके रेजिमेंट में कितने जो है मुसलमान हैं पता है आपको? जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट है, मेजर जनरल शिवा औरंगजेब को आप शहादत का दर्जा दे देते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जरा उन वीर जवानों का कभी जिक्र कर दीजिए, उनकी शहादत पर आंसू बहा दीजिए, आतंकियों के हमले का कभी विरोध कर दीजिए, तब आपकी जुबान से एक शब्द नहीं फूटता। आपका एजेंडा है मैडम। वीर अब्दुल हमीद बहुत को भूल खूब, गई बहुत होगी। खूब सैयद जवाद जी, उस्मान को जब भूल गए सवाल क्या? पूछे जाएं तो उसे एजेंडा के तौर पर दे देंगे। मैं शिवाजी का रिएक्शन ले रही हूँ। सुनिए, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। शिवाजी जी, जरा बताइए। ना वीर अब्दुल हमीद को नहीं सुनना चाहती आप जो है वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में नहीं अभी सुनना आप इस तरह से बातें करके ना, आप जिस तरह से अगर डिबेट को इधर उधर भटका रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगी। शिवाजी का एक रिएक्शन जी, शिवाज साहब भाग रहे हैं डिबेट से। हाँ, दिख रहा है वो सुन लो। जी। देखो, शिवाज साहब जवाब दीजिए जरा। हाँ देखो, कुछ एक बातें हैं कि जो इजराइल और हमास की बात है वो अलग है, और भारत की जो बात सही बता रहा, मैं बिल्कुल एग्री। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूँ, और भारत एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और बिल्कुल ब्रिगेडियर उस्मान है। नहीं, होल्ड ऑन, क्या कह रहे हैं वो? नहीं, होल्ड ऑन सर, आप सुन ले। ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो कबीले बड़े आए थे, तो उन्होंने अपनी जान तक निछावर की थी, ये सच्चाई है। और जो पाकिस्तान के आतंकवादी भेजे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके साथ भारत की फौज लड़ रही है, और उसके अंदर सभी शामिल हैं। और क्योंकि मैं टेरिटोरियल आर्मी का भी हेड था, जिसके अंदर ह्यूमन आर्क बटालियन है, वो सन ऑफ द सॉइल है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवादी भेजता है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है जो बार बार हम कर रहे हैं कि जो इजराइल और हमास की, देखो सच्चाई है, जो चीज 7 अक्टूबर को हुई वो एक जेनोसाइड था, बिल्कुल उसमें सर, कोई शक नहीं है। नहीं, सुनो मेरी बात, नैना, इसमें कोई शक नहीं। 1200 लोगों को मारा गया, और 250 से के करीबियों को एक प्रकार से होस्टेज बना के ले गया। इजराइल ने तो कुछ किया नहीं था, ये तो हमास ने इसके ऊपर हमला किया, इसमें कोई शक नहीं। तो इजराइल ने तो पलटवार किया है, उसके अंदर सर, अगर और उस बात से इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस तरह से जो एक्शन है, उस एक्शन का एक तरह से रिएक्शन ही नजर आता है। लेकिन मेरा सवाल सर, वक्त की कमी है, बस प्लीज जी सर, 10 सेकंड जी। भारत की पॉलिसी ये है कि भाई हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े, इसे अमन और शांति से बंद हो, और हम 2 स्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं। हम इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि उनके ऊपर जेनोसाइड हुआ है, और ये सच्चाई है कि जो इजराइल कर रहा है वो अपने उसके लिए, अगर वो नहीं करेगा, चाहे वो हिजबुल्लाह या हमास या होती रेबल, तो उसका सर्वाइवल प्रॉब्लम है। मगर ये भी सच्चाई है, भारत की दोस्ती ईरान से भी है, भारत की दोस्ती इजराइल से। और सर, भारत को इसीलिए इसी रूप में देखा जाता है कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही अगर इस तरह से देशद्रोही वाली भावना रखें, और दूसरों से, खासतौर से आतंकी संगठनों से इस तरह से प्रेम जताएं, तो सवाल खड़े होते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का।